नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी 2025 को जो एग्जाम हुआ था जून 2025 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स के हम क्वेश्चंस सीरीज चला रहे हैं। आज जैसे मैं जिन क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं वो है 3D के क्वेश्चंस, जो फर्स्ट ग्रेड में जून 2025 में जो क्वेश्चंस हुए हैं, आज उसके सॉल्यूशंस पे हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था वो क्या है, मैं एक बार बेसिकली इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ के उसका सॉल्यूशन करूंगा। अ वेरिएबल प्लेन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एबीसी, एक वेरिएबल प्लेन है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो आपको लोकस निकालना है किसका, सेंटर ऑफ स्फीयर ओएबीसी, यानी एक चर समतल एक स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है। एक समतल की बात कर रहे हैं जो स्थिर बिंदु एबीसी से गुजरता है एवं अक्षों को एबीसी पे काटता है। सपोज ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक समतल है जो अक्षों को एबीसी पे काट रहा है। अगर ये अक्षों के ऊपर पॉइंट है एबीसी तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ अल्फा 0 0। मैं एबीसी वाले क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी एबीसी इसने क्वेश्चन में ले लिया है। 0 बीटा 0 एंड 0 0 गामा। एक समतल है जो अक्षों को इन तीन बिंदुओं पर काटता है। ये रहा हमारा समतल जो अक्षों को इन तीन बिंदुओं पे काट रहा है, और आगे बोला है ये प्लेन किस पॉइंट से गुजर रहा है, एबीसी से गुजर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई प्लेन अक्षों को एबीसी पे काटता है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, तो आप देख सकते हैं, इसे मैं एक बार डी पॉइंट दे देता हूं। तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनता है, एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1। एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा प्लस जेड बाय गामा इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो प्लेन है ये एबीसी से गुजर रहा है तो एबीसी सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने एबीसी पुट किया, ए बाय अल्फा प्लस बी बाय बीटा प्लस सी बाय गामा इज इक्वल टू 1, एंड इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब मेरे पास पहली दोनों लाइनों में कुछ नहीं बचा। एक ऐसा प्लेन जो अक्षों को एबीसी पे काटेगा ऐसा, और ये प्लेन आगे जाकर ए कॉमा बी कॉमा सी से गुजर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। पहली दोनों लाइनों तक, यहां तक मेरे पास अब कोई इंफॉर्मेशन शेष नहीं बची। आगे गोले ओएबीसी, तो गोला ओएबीसी का समीकरण क्या होता है, ऐसा प्लेन जो इन तीन पॉइंट से जाए। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो भी गोला पड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड बराबर 0। गोले ओएबीसी के केंद्र, तो केंद्र क्या होता है, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ वाई का गुणांक और माइनस हाफ जेड का गुणांक। और जिसका आपको बिंदु पथ निकालना होता है उसे एच के एल या एफ जी एच ले लीजिए, और आखिरी में एफ जी एच की जगह एक्स वाई जेड डाल देते हैं। बेसिकली आप अल्फा बीटा गामा अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट करना मेरा मेन टारगेट है। तो अल्फा आ गया 2f, बीटा आ गया 2g, गामा आ गया 2h। तो प्लेन का इक्वेशन इसको यहां पर पुट कीजिए। नंबर 1 क्या बनेगा, a बाय 2f प्लस b बाय 2g एंड c बाय 2h इज इक्वल टू 1। सो लोकस इसका बिंदु पथ क्या हो गया, तो आपका आंसर क्या है, a बाय x प्लस b बाय y प्लस c बाय z इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हो गया। वैसे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए आसान इसलिए था क्योंकि ये उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में था जिसको बच्चे डायरेक्टली याद करते हैं, तो इसका आंसर नंबर 4 आ गया है। a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इज इक्वल टू 2। ये सेकंड ग्रेड के लिए भी उम्मीद की जा रही है कि विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर ये एक गोले का समीकरण है तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो आपको गोले के समीकरण में पता है कि अगर गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों का गुणांक बराबर होता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जैसा कोई पद नहीं होता है,
और मगर केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करने से पूर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरी बात है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक बराबर है, यानी a बराबर माइनस बी बराबर 3 होना चाहिए। इसका मतलब a भी 3 होना चाहिए और b माइनस 3 होना चाहिए। पहली बात ये हुई। गोला बन रहा है तो एक्स वाई जैसा कोई पद नहीं है, तो a प्लस लैम्डा 2a प्लस लैम्डा जो कि एक्स वाई का गुणांक है, इसको भी 0 होना है। तो 2 नीचे गया 3 प्लस लैम्डा इज 0, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, तो लैम्डा को माइनस 3 होना पड़ेगा। तो ऐसा अपने को पता लगा है, लैम्डा होना पड़ेगा माइनस 3, क्योंकि ये दिस मस्ट बी 0। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, तो ए एक्स स्क्वेयर मतलब 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर, खैर ये जो भी है ये 0 बन जाएगा, इसको 0 होना है। b का मतलब है -3, तो -3 प्लस 1 इज -2, के आगे माइनस लगा है तो प्लस 2z, माइनस a मतलब -3 बराबर 0। बट केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करने से पहले कोफिशिएंट को हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो कोफिशिएंट को 1 बनाया जाए, 2/3z माइनस 3/3 इज 1। तो सेंटर क्या है, -½ x का गुणांक -½ y का गुणांक -½ z का गुणांक। और रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो 9 और 1 10, अंडर रूट 10/9। तो यहां अंडर रूट 10/3 नहीं, और ये देखिए ये 3 बाहर आया है, अगर 9 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। तो ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2022 में भी, तब भी इसी प्रकार का कोई इसी का भाई बंधु कुछ दिया हुआ था। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न में। गोले दिश के सापेक्ष समतल दिश के ध्रुव के निर्देशांक। स्टूडेंट, ध्रुव के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा ध्रुवीय समतल होता है और ध्रुवीय समतल के कोरस्पॉन्डिंग हमेशा ध्रुव होता है। तो अब आपको बोला है इस समतल के सापेक्ष, इस समतल गोले दिश के सापेक्ष समतल दिश का ध्रुव निकालना है, और जिसका भी ध्रुव निकलता है उसे ध्रुवीय समतल कहते हैं। तो ये एक गोला है, ध्रुव एक बिंदु को कहते हैं, और ये उसका मान लो ध्रुव है। इस गोले का इस समतल के सापेक्ष, समतल दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस z बराबर 12, इस गोले के सापेक्ष इस समतल का ध्रुव मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा। इस समतल के सापेक्ष अगर ये ध्रुव है तो इस ध्रुव का ये ध्रुवीय समतल, इस ध्रुवीय समतल का ये ध्रुव। बट अगर आपको ध्रुव पता है तो ध्रुवीय समतल आपको निकालना आता भी है और दिया भी हुआ है। अगर कोई चीज आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं और गिवन भी होती है तो केवल और केवल उसकी तुलना करते ही आंसर आ जाता है। तो ध्रुवीय समतल क्या हो जाएगा, तो ध्रुवीय समतल मतलब जिसे पोलर कहते हैं, ध्रुवीय समतल का समीकरण हो जाएगा, इसका समतल वैसा ही होता है जैसा स्पर्श तल का होता है, जो क्या होता है xx1 प्लस yy1 प्लस zz1, और ये भी इसी को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के दोनों सेम इक्वेशन को ही दर्शाते हैं। तो यहां से क्या आया, सो अल्फा बटा 2 इज इक्वल टू y बाई -3 बराबर, सॉरी बीटा बाय -3 बराबर गामा बाय 1 इज इक्वल टू 16/12, जिसे 4/3 लिख सकता हूं मैं। तो अल्फा क्या हो गया 8/3, बीटा क्या हो गया -4, गामा क्या हो गया 4/3। तो 8/3 -4 और 4/3। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा था, जहां पर पोलर प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी Lx प्लस my प्लस nz बराबर p। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शंकु का समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष तो है मूल बिंदु, जिसका शीर्ष है मूल बिंदु। शंकु का समीकरण आपको निकालना है। शंकु का आपको समीकरण निकालना है, इसका शीर्ष है मूल बिंदु और निर्देशी वक्र, निर्देशी वक्र मतलब जो निर्देश देता है कि ये बेसिकली शंकु की शेप का बनेगा। और उसकी इक्वेशन है x बराबर -1/√2 कॉमा f ऑफ y कॉमा z बराबर 0,
वैसे ये बुक में क्वेश्चन है x बराबर k और fy/z बराबर 0 करके। तो हमने क्या किया, इसकी जनक रेखा, जनक रेखा का मतलब जिससे बनता है, ये है वो शीर्ष और ये है शंकु, इससे ही शंकु बन रहा है, ये जो मैं घुमा रहा हूं ना मार्कर। तो इसी प्रकार आपने जनक रेखा पर एक बिंदु ले लिया अल्फा बीटा गामा। तो जनक रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, जनक रेखा का समीकरण, एक ऐसी लाइन जो 0 0 से पास हो रही है, एक ऐसी लाइन जो 0 0 से पास हो रही है और जिसके दिक अनुपात क्या आएंगे, अल्फा -0, बीटा -0, गामा -0, क्योंकि दो बिंदु से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन ऐसे ही निकालते हैं। इक्वल टू आर, आर का मतलब हुआ, अब जैसे जैसे आर चेंज करते जाओगे, आर के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु आते जाएंगे। माना ये वो आर है जो मुझे बिंदु ए दे रहा है, तो ए क्या हो गया, अल्फा आर, बीटा आर एंड गामा आर। मगर ये बिंदु तो इस वक्र पे लाई कर रहा है, तो इसे संतुष्ट करेगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार x बराबर -1/√2। तो यहां से r क्या आ गया, -1/√2 अल्फा। और इसी टाइप से दूसरा क्या दे रखा है, f ऑफ yz, बीटा आर, बीटा इंटू माइनस और z, z है गामा आर, तो गामा आर। और आप देख सकते हैं बीटा अल्फा क्या है, x बटा आर, y बीटा क्या है, y बटा आर, गामा क्या है, z बटा आर। तो माइनस है ही 1/√2। व्हाट इज बीटा, y बाय आर, x बाय आर, तो y बाय एक्स। -1/√2 तो है ही, गामा बाय अल्फा, गामा क्या है, z बाय आर, और अल्फा क्या है, x बाय आर, तो z बाय एक्स। तो आप देख सकते हैं -y/√2x और -z/√2x। तो आंसर नंबर पहला था। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। तो आगे देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेखाएं जिनकी दिक्कोजियाएं इस समीकरण को संतुष्ट करती है कि मध्य कोण, ऐसे में आपको ऐसे एलिमेंट निकालने पड़ते हैं दो जो इन दोनों को संतुष्ट करे। तो आप देख सकते हो, अगर मैं L को 1, तो यहां 1 दिख रहा है, ये इन दोनों को अगर आप, क्योंकि ये बता रहा है कि एक को 0 एक को 1 -1 ले ले तो काम चल जाएगा, और इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो 1 0 -1 आपके लिए काम कर रहा है, टोटल 0, और यहां भी पुट करेंगे तो 0, और 0 1 -1। आपको ये दो अलग अलग दिक अनुपात मिल गए हैं जो इन्हें सेटिस्फाई करें। तो ये देखिए, अब ऐसी लाइनें जिनके दिक अनुपात या दिक्कोजियाएं ये है, उसके लिए क्या आपके लिए फॉर्मूला बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 + 1 अपॉन √ ऑफ 1² + 0² + 1² दैट इज √2, एंड दिस इज 0² + 1² + this square is √2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cos थीटा अगर 1/2 है तो क्या आएगा, ये π/6 आ गया, π/3 आ गया, π/3 यानी 60 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन, अगर ये दोनों लाइनें आपस में काटे, अगर ये दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती है तो k की वैल्यू निकालनी है। दो लाइनें आपको कह रखा है कि लाइन L1 और L2 काटती है एक दूसरे को, तो यानी ये जो पॉइंट A है ये पहली लाइन पर भी है, दूसरी लाइन पर भी। तो आप क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू लैम्डा और इक्वल टू म्यू लिखकर आप क्या कहते हैं, पहली लाइन पर कोई भी बिंदु कैसा होगा, एनी पॉइंट ऑन लाइन, रेखा पर कोई बिंदु। तो पहली लाइन पे कोई बिंदु किस शक्ल का होगा, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -1, 4 लैम्डा + 1। तो बना 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -1, 4 लैम्डा + 1। इसका मतलब लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु आते जाएंगे। माना ये वो लैम्डा है जो मुझे ए पॉइंट दे रहा है, तो इसे ए पॉइंट मान लीजिए। इसी प्रकार म्यू के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे अलग अलग बिंदु आते रहेंगे। जैसे जैसे आप यहां पर लैम्डा चेंज कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज, मतलब बिंदु चेंज। और ऐसे ही म्यू के अलग अलग मान के लिए इस लाइन, माना ये वो म्यू है जो मुझे ए दे रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू + 3, 2 म्यू + k, एंड थर्ड वन इज म्यू।
और सिंपली कंपैरिजन कर दें क्योंकि दोनों यही है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस के, एंड 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। ऐसा, तो पहली और दूसरी को सॉल्व करें, पहली और तीसरी को, क्योंकि सेकंड में तो ऑलरेडी के इन्वॉल्व है, तो म्यू की जगह वैल्यू लिख दी। 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू का मतलब क्या है, 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, तो क्या बनेगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3, सो लैम्डा इज इक्वल टू -3/2, और लैम्डा -3/2 है तो म्यू क्या हो गया, देखिए ये क्या बनेगा, -12/2 -6 प्लस 1 -5, तो म्यू आया -5। तो इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम इसे इसमें पुट करेंगे, सेकंड इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 में रखा जाएगा। 3 लैम्डा का मतलब है -9/2 और -1 -11/2। 2 म्यू का मतलब है -10 प्लस के, तो 10 इधर जाके प्लस में आएगा, 20 -11 9/2, के बराबर 9/2। शीट में ये ऑलरेडी अवेलेबल है क्वेश्चन, तो 9/2 आप आंसर देख सकते हैं, ये हो जाएगा बड़े आराम से। इन द सेम वे, दो गोले लांबिक रूप से काटते हैं। स्टूडेंट, लांबिक रूप का मतलब क्या है कि दो गोलों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब विद्यार्थी कहेंगे सर गोलों के बीच में एंगल का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो वक्रों के बीच में एंगल निकालने का मतलब है इसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो दो स्पर्श रेखाएं मिल रही है उनके बीच में एंगल। और दो गोले अगर लांबिक रूप से काटें तो इनके कॉमन सर्कल का रेडियस हमारे पास रेडीमेड होता है, ये हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता होता है, R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2, जहां R1 R2 क्या है, दोनों गोलों की का रेडियस। बट रेडियस निकालने से पहले सेंटर निकाला जाता है, तो पहले गोले का केंद्र क्या हुआ, -½ कोफिशिएंट ऑफ x, -½ कोफिशिएंट ऑफ y, -½ कोफिशिएंट ऑफ z, और रेडियस क्या हुआ, √, दिस स्क्वायर दिस 0 + 9 + 1 माइनस कांस्टेंट टर्म, तो -8, तो ये क्या हो गया, √2। सेंटर सेकंड का -½ कोफिशिएंट ऑफ x, -½ कोफिशिएंट ऑफ y, -½ कोफिशिएंट ऑफ z, और रेडियस क्या हो गया, 9 + 16 + 4 माइनस कांस्टेंट टर्म, जो कि ये 3 आ गया है। अब आंसर क्या है, R1 R2 दोनों को गुना किया अपॉन √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो 3√2 बटा √11। और आप ऐसे कर सकते थे अगर आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला याद है तो। ये नहीं याद तो फिर इसे सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में काफी समय लगेगा, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से है। अगला, 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हैं, तो ऐसे शंकु के लिए क्या कंडीशन, अगर शंकु ऐसा होता है ax² + by² + cz² प्लस 2fyz + 2gzx + 2hxy बराबर 0, 3 लंबवत स्पर्श तल। अगर यदि 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल है तो यह कंडीशन होगी AB + BC + CA बराबर f² + g² + h²। तो यहां A की जगह क्या आ गया, 2A आ गया है, तो 2A, B की जगह 1 आ गया है इंटू 1, B की जगह 1, C की जगह 2, C की जगह 2, A की जगह 2A बराबर f²। f क्या है, 2yz के साथ यानी A, g², g क्या है, 2zx के साथ -1, h क्या है, 2xy के साथ, तो -3 गुना 2xy, तो ये आ गया 9। तो यहां पर क्या बनेगी इक्वेशन, अगर ध्यान से दें तो 2a और 4a 6a, 6a + 2 = a² + 10, तो a² - 6a + 8 बराबर 0, तो 2 and 4 इज द राइट आंसर। 2 और 4 आ जाएगा और आप चेक कर पा रहे हैं।
हां प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखें। अगर एक्स एक्सिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये वही सिलेंडर है जो छोटी कक्षा में पढ़ते थे, लंबवृत्तीय बेलन, ये है लंबवृत्तीय बेलन। इस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या है 3, इसकी त्रिज्या है √3 और एक्स एक्सिस इसका अक्ष है, मतलब ये पॉइंट हो गया 0 0 0 से गुजर रही है। और एक्स एक्सिस के दिक् अनुपात क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो। इसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशो हो गया 1 0 0। अब इसका निकालने के लिए क्या तरीका होता है? तकरीबन सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं उसकी सेकंड एक्सरसाइज में। आप यहां से जनरल पॉइंट लेते हैं सिलेंडर के ऊपर से, PXYZ, और यहां पर हम लिखेंगे M। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहोगे कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। कोई रिजल्ट ये याद नहीं करना, सॉल्व करना था। OP का स्क्वायर मतलब अब आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। OM का मतलब त्रिज्या, ये √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस PM का मतलब है ये रहा प्रक्षेप, OP का इस पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस 0 इंटू 1 प्लस y माइनस 0 इंटू 0 प्लस z माइनस 0 इंटू 0, यानी x माइनस 0 इंटू 1 y माइनस 0 इंटू 1 a डॉट b अपॉन मॉड b। a डॉट b, तो a यहां पर हो गया x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, इसके दिक् अनुपात 1 0 0 अपॉन मॉड b अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर ही आ जाएगा, तो ये कट गया। तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। और अब आपको कह रहे हैं इसका समीकरण ऐसा आएगा, तो तुलना करने से पता लग रहा है a तो 0 आएगा और b और c 1 आएगा। अब a अपॉन b और इनकी वैल्यू निकालनी है, तो a अपॉन b का मतलब 0 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो आपका आंसर -1 आ चुका है। सिर्फ बेसिक स्टडी करनी थी, यहां पर कोई रट्टा नहीं लग सकता था, जो आप नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं वहीं से। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऐसे राइट सर्कुलर कोन का जिसका वर्टेक्स यानी जिसका शीर्ष है मूल बिंदु और अक्ष z अक्ष है, यानी ये वाला शंकु है और ये 30 डिग्री दे रखा है। और अगर ये z अक्ष है तो इसका आंसर क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर tan स्क्वेयर थीटा। वरना जैसा हमने सिलेंडर का किया था उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट हमें रेडीमेड आंसर पता है। थीटा क्या है? tan थीटा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये किसी भी ऐसे बच्चे से पूछ सकते हो जो बच्चे ने तैयारी की हुई है कि ये रिजल्ट किसी को पता होता है कि नहीं। आप भी तैयारी करेंगे, आपको भी पता होगा। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3, इसे कहेंगे 1/3 जेड स्क्वेयर। तो यहां से 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर बराबर 0। वैसे हमने इसका एक और प्रूफ जो हमने पीडीएफ सॉल्यूशन दिया था आंसर की में, वैसे किसी और तरीके से भी किया था, बट पेपर में विद्यार्थी होता तो ऐसा ही करता। तो a कितना आ गया? 3, b भी 3 और c -1। तो आपका आंसर क्या आ गया? b प्लस c अपॉन a। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हां भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? शंकु का इक्वेशन जो होता है, शंकु के समीकरण की घात निर्देशक वक्र के समीकरण की घात पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था अगर नीचे सेकंड डिग्री होगा और उसमें आप एक्स वाई की जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेकंड डिग्री ही आएगा। बिल्कुल सही कहा। प्रत्येक होमोज, कोई भी शंकु हो अगर वो समघात है तो वो मूल बिंदु से जरूर गुजरेगा। बिल्कुल सही कहा है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। और जो क्वाड्रेटिक होता है जिसकी इक्वेशन द्विघाती होती है उसे द्विघाती शंकु कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है।
तो आपका आंसर ये होगा गाइडिंग कर्व का यदि निर्देशक वक्र एक शंकव है तो शंकु का समीकरण द्विघात होना जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो क्या कहे, रेखा दिश तथा समतल का प्रतिच्छेद बिंदु, ये रहा समतल, ये रही एक रेखा, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से किसी एक आगे जाके पॉइंट दिया हुआ है 102 की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो आपको ये बी पॉइंट चाहिए। बी पॉइंट का मतलब रेखा पे कोई बिंदु। तो बी पॉइंट क्या होगा, रेखा पे कोई बिंदु इक्वल टू लैम्डा लिखकर 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 2। ये तो हो गया लैम्डा का इक्वल टू लैम्डा जब करके करेंगे। लैम्डा के अलग अलग मान के लिए लाइन पे अलग अलग बिंदु माना, ये वो लैम्डा है जो मुझे बी दे रहा है, बट बी तो समतल के ऊपर है, और अगर बी समतल के ऊपर है तो समतल को सेटिस्फाई करेगा। नाउ अब x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 16, तो 15 माइनस 4 11, 11 लैम्डा 2 और ये 5 आया इक्वल टू 11, तो लैम्डा आ गया 1। तो लैम्डा के अलग अलग मान के लिए अलग अलग बिंदु आएगा, मैंने बी माना है तो ये बी पॉइंट जब लैम्डा 1 आएगा तब आएगा। तो बी पॉइंट क्या बन गया, 5 3 और 14। और अब ए और बी की दूरी निकाल देनी है, और ए और बी की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को निकालना आता है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ए बी अंडर रूट लिखेंगे, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 यानी 9, 14 माइनस 2 इज 12, 12 का स्क्वायर, तो ये 169 का रूट कितना बना, 13। तो 13 मेरा सही आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है जिसका जनक इसके पैर, ओ ये तो आपका जनरल क्वेश्चन आ गया है। तो ये रहा मान लो एक बेलन, और यहां पर क्या बोले, आपको बेलन का समीकरण निकालना जिसकी जनक रेखा, जो ये मैंने लाइनें बनाई है, ये किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, x बाई 1, y बाई माइनस 2, z बाई 3 जी। ओके, ये निर्देशक वक्र दे रखा है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है। ये क्या है, एलिप्सोइड, एलिप्स मत समझ लेना, ये 3D में कर्व दिया है तो एलिप्सोइड है। अब आप देखिए क्या होगा, आपने एक जनरल पॉइंट लिया बेलन के ऊपर, अल्फा बीटा गामा, एक ऐसी लाइन जो अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है और जिसके पैरेलल रेखा दी हुई है। तो जनक रेखा का समीकरण, लाइन जो अल्फा बीटा और गामा से निकलेगी और जिसके पैरेलल लाइन के दिक् अनुपात ये रहे, तो दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों की डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होगी, बराबर आर, यानी आर के अलग अलग मान के लिए लाइन पे अलग अलग बिंदु मिलेगा। माना ये वो आर है जो मुझे ए दे रहा है, तो ए क्या आ गया, अल्फा प्लस आर, बीटा माइनस 2r, गामा प्लस 3r जी। अब मैंने क्या किया, यहां पर z बराबर 0, क्योंकि ये ए पॉइंट तो निर्देशक वक्र के ऊपर है तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। नाउ z बराबर 0, तो r किसके बराबर हो गया, माइनस गामा बाय 3, और यहां से पुनः अगेन एक्स स्क्वेयर अल्फा प्लस आर का स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर बीटा माइनस 2r। थोड़ा गले में प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, थोड़ा जुकाम था 2 दिन से। तो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, तो 3x माइनस जेड का स्क्वेयर 2 टाइम 3y प्लस 2z का स्क्वेयर
बराबर 9। 3 मतलब 3 का नीचे एलसीएम लिया और उधर ले गए, स्क्वायर होने के कारण 9 दिख रहा है। तो ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर 18y स्क्वायर 9z स्क्वायर। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। -6xz प्लस 24yz इक्वल टू 9। तो ऐसे ही हम बाकी टॉपिक्स के भी आपके साथ वीडियो लाते रहेंगे। और तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सेकंड ग्रेड का पेपर नजदीक है और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो सबको बेस्ट विशेष है। ऑल द बेस्ट।